नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे कायथी लिपि कैसे लिखते हैं। दोस्तों कायथी लिपि के बारे में यह जानकारी आपको हम बेसिक से देंगे। जिस तरह दोस्तों हम लोग बचपन में अ से लेकर य ल तक पढ़े थे, उसी तरह दोस्तों कायथी लिपि के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों यदि आपके पास कोई कायथी लिपि में लिखा हुआ दस्तावेज यदि आपके पास होगा तो वह दस्तावेज जिस तरह हम आपको आज बताएंगे, यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो वह दस्तावेज आप खुद से पढ़ लीजिएगा। खुद जिस तरह आप हिंदी पढ़ते हैं उसी तरह दोस्तों वह दस्तावेज जो कायथी लिपि में लिखा हुआ होगा उसको भी आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों भूमि संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कायथी लिपि के बारे में हम बतलाते हैं जो बेसिक से कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं जो कोई भी लिपि का शुरुआत बेसिक से ही होता है। जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा तब तक आप कोई भी लिपि नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम कायथी लिपि के बारे में ही आपको बता देते हैं जो कायथी लिपि कैसे लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी का वर्ड जो होता है अ से लेकर य ल तक लिख देते हैं और उसके नीचे कायथी लिपि लिख देंगे। जो कायथी लिपि में अ कैसे लिखते हैं, आ कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अ से लेकर य ल तक लिखते हैं। तो दोस्तों हम अ से लेकर और य ल तक लिखे हैं। अब हम बताएंगे आपको जो कायथी लिपि में जिस तरह हम अ इस तरह लिखे हैं तो कायथी लिपि में अ किस तरह लिखा जाता है। अ से लेकर कायथी लिपि में य ल तक हम पूरा बताएंगे। तो दोस्तों कायथी लिपि में अ दोस्तों इस तरह लिखा जाता है। ई अ हो गया अ, फिर इसके बाद आ, फिर ई इसी तरह रहता है ई, और उसके बाद दोस्तों उ जो है दो तरह से लिखा जाता है। एक उ इस तरह से लिखा जाता है कायथी लिपि में और एक उ जो होता है इस तरह से भी लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों आइए ए आई कैसे लिखा जाता है। कायथी में ए इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों आई इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद तो ओ जो है अ से ही बना है तो कायथी लिपि में दोस्तों अ इस तरह लिखते हैं तो ओ भी हम इसी तरह लिखेंगे ओ। उसके बाद औ और अंग अ नहीं लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों क ख ग घ में आइए क जो है इस तरह से लिखा जाता है क, और कायथी में क इस तरह से भी लिखते हैं, क इस तरह से भी लिखते हैं। ये दोनों वर्ड का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल क ज्यादा ये वाला जो है प्रचलित है क। उसके बाद ख और ग जो है इस तरह से लिख दिया जाता है। इसमें जो है ये जो पाई जो ये जो लाइन जो है इसमें नहीं मिलाया जाता है। ग और घ उसके बाद घ। उसके बाद दोस्तों च, उसके बाद दोस्तों च इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद छ, उसके बाद ज, बाद दोस्तों ज इस तरह से लिखा जाता है। और एक और लिखने का तरीका है इस तरह से। जो है दो तरह से लिखा जाता है कायथी लिपि में, जो हम आपको बीच में एक ऑब्लिक दे दिए हैं। उसके बाद झ इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड नहीं लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों ट इस तरह से लिखा जाता है और ठ इस तरह से लिखा जाता है ठ। फिर ड दोस्तों इसी तरह होता है और ढ। उसके बाद दोस्तों ढ और न जो होता है इस तरह से होता है। उसके बाद दोस्तों न जो होता है इस तरह से होता है। उसके बाद त जो है कायथी लिपि में त, उसके बाद थ, उसके बाद द, उसके बाद ध, और उसके बाद न जो है दोस्तों न जो है इस तरह से लिखा जाता है, इसी तरह रहता है। उसके बाद दोस्तों प और फ जो है फ इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों ब और उसके बाद भ इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद दोस्तों म जो होता है म इस तरह से रहता है। म जो है दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों य
यह इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद र इस तरह से लिखते हैं और ल के बाद दोस्तों ल इस तरह से लिखा जाता है, सुना देकर बीच में लकीर खींच देते हैं। उसके बाद व जो है इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद स जो है इस तरह से होता है और उसके बाद ये भी स जो है इस तरह से ही होता है। उसके बाद ह जो है इस तरह से लेकर हल्का इधर रहेगा, यानी कि तो अ से लेकर य लव तक हम लिखते हैं। उसी तरह कायथी लिपि में अ से लेकर य लव तक लिखा जाता है और इतना ही वर्ड लिखा जाता है और यही वर्ड का प्रयोग करके, बेसिक वर्ड यही है और यही वर्ड का प्रयोग करके कायथी लिपि में पूरा शब्द लिखा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कायथी लिपि में अ से लेकर य लव तक कैसे लिखते हैं। दोस्तों अ जो है कायथी लिपि में दो तरीका से लिखाता है। एक अ इस तरह से भी लिखाता है, तो इस तरह से भी लिखाता है। लेकिन दोस्तों ये जो अ है आपको, तो यह जो अ है यह सिर्फ आपको सरकारी कागजात जो कायथी लिपि में छपा हुआ होगा, जैसे खतियान या अन्य कोई सरकारी कागजात जो जमीन का होगा, वो अगर कायथी लिपि में छपा हुआ होगा यानी कि प्रिंट हुआ होगा, तो उसमें आपको अ जो है इस तरह को देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर कोई जमीन का दस्तावेज देखिएगा तो उसमें अ इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो आप समझ गए होंगे जो कायथी लिपि में अ से लेकर य लव तक कैसे लिखते हैं। यही एक लिखावट है और इसमें कुछ फर्क नहीं है, हिंदी से पूरा मिलता जुलता वर्ड है। और फर्क एक और है, जो एकले का प्रयोग जो रहता है इसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके, एकले का टेढ़ा मेढ़ा प्रयोग करके कोई भी शब्द लिखा हुआ रहता है, जिसको हमको पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों हम आपको एकले के बारे में भी बताएंगे, जो एकले कैसे देते हैं। जैसे हम लोग क का की पढ़े थे, उस तरह से हम इसमें भी कायथी लिपि में भी पढ़ेंगे। और जब आप एकले आर का प्रयोग समझ जाइएगा तो कोई भी दस्तावेज हो या कोई भी कायथी लिपि में लिखा हुआ कागजात हो, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक बता देते हैं आपको एकले का प्रयोग करके। उसके बाद हम अगला वीडियो जब लाएंगे उसमें आपको एकले का प्रयोग करके कैसे क का की से लेकर और लिखा जाता है, वह कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल एगो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं जौजे में दोस्तों जौ का प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हैं जो जौ हम कैसे लिखे हैं। तो कायथी लिपि में दोस्तों जौ इस तरह से लिखकर और एक एकले इस तरह देकर और दो पाई ऐसे ऐसे दे दिया जाएगा, वो हो जाएगा जौ। और उसके बाद दोस्तों जौ जे बोले हैं, उसके बाद जे लिखना होगा। तो जे के दोस्तों एकले जो है इस तरह से कर दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा जौ जे। यानी कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो एकले निभाती है। एकले का ही प्रयोग हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हमको दस्तावेज पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो जौजे में एकले का प्रयोग कैसे किया गया है। इसके बाद दोस्तों एक और वर्ड ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। जैसे आप जानते हैं मौसमात। तो दोस्तों कोई भी जमीन का कागजात आप देखिएगा, उसमें मौसमात वर्ड जो होता है बहुत इजीली तरीका से लिखा हुआ रहता है, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म लिए हैं। जैसे हम मुंह देकर एक बिंदु दे दिए हैं तो इसका अर्थ होता है मौसमात। लेकिन इसको कायथी लिपि में दो तरीका से लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको म देख लेना है जो कैसे लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले म देखना है कैसे लिखा हुआ है। तो म जो है इस तरह से लिखा जाता है और तो उसके बाद मो करना है, तो एक इस तरह से देकर एक बिंदु दे देगा, ये हो गया मो। और इसको दूसरे तरीका से भी लिखा जाता है। दूसरा तरीका यह है, तो इस तरह से भी लिखा जाएगा। तो दोस्तों मो जो है इस तरह से भी लिखा जाएगा। तो यह लिखने का जो है तरीका अलग अलग है, वो अलग अलग है, जिसमें आपका मात्र एकले का अलग अलग रूप होता है, लिखने का तरीका होता है। एकले का विभिन्न प्रयोग रहता है। आप इजीली समझ जाइएगा जब हम एकले का प्रयोग करके बताएं, जो कैसे हम लोग कौका के की पहले लिखते थे, उसी तरह से इसमें भी हम बताएंगे जो कौका के की कैसे लिखा जाता है और कैसे एकले का प्रयोग किया जाएगा। जो हम कायथी लिपि अ से लेकर य लव तक कैसे लिखते हैं कायथी लिपि में, यह हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम जमीन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।